शक्तिपीठ कथा में हमने देखा कि माता सती ने खुद को यज्ञ कुंड में समर्पित किया। आज की कथा है स्वामी कार्तिकेय के जन्म की, जो शिव के पुत्र है। सती के वियोग में शिव महासमाधि में लीन हो गए। उसी दौरान पृथ्वी पर दैत्य तारकासुर का जन्म हुआ, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि वह अपराजित रहेगा और सिर्फ शिव पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि वह जानता था कि शिव को अब तक कोई पुत्र नहीं है और शिव अभी महासमाधि में लीन है। वरदान से वह खुश हो गया। सारे संसार में आतंक मचा दिया। किसी में उसे अपराजित करने की क्षमता नहीं थी। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सारे देवता चिंतित थे। शिव को शादी करने के लिए प्रेरित करने हेतु उन्होंने कामदेव को शिव के पास भेज दिया। कामदेव और रति वहां पहुंचे। रति ने पार्वती का रूप धारण करके नृत्य करने लगी। कामदेव ने अपना मदन बाण शिव पर छोड़ा। शिव की तपस्या भंग हो गई। वह क्रोधित हो गए। अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ते ही वह भस्म हो गया। रति यह देखकर विलाप करने लगी। फिर महादेव ने कामदेव को अनंग करके जीवित किया, जो सिर्फ रति के सिवाय किसी और को दिखाई ही नहीं देते। सभी देवताओं ने शिव की प्रार्थना की। सती ने अब राजा हिमांचल की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया था और शिव को पाने के लिए वह तप कर रही थी। देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। पार्वती के तप से शिव प्रसन्न हो गए और पार्वती को विवाह का वचन दिया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिव पार्वती का विवाह रचा दिया। अब सबको प्रतीक्षा थी पृथ्वी की रक्षा करने वाले तारकासुर का वध करने वाले शिव पुत्र की। कई वर्ष बीत गए। इंतजार कर रहे देवी देवताओं ने शिव का मित्र अग्नि को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि तारकासुर का आतंक अब चरम सीमा पर था। शिवपुत्र का जन्म अति आवश्यक हो गया था। अग्नि ने अतिथि रूप में शिवजी के पास जाकर भिक्षा मांगी। महादेव ने पार्वती से उनका तेज अग्नि को देने के लिए कहा। पार्वती ने शिव की आज्ञा का पालन किया, किंतु अग्नि वह तेज संभल नहीं पाए तो उसे ग्रहण कर लिया। ऐसा करने से वह गर्भवती हो गए। अग्नि ने लज्जा के कारण उस तेज को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उसी समय वहां 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। उन सभी के शरीर में शिव तेज प्रवाहित हो गया और उसी कारणवश वह कृतिकाएं गर्भवती हो गई। लेकिन उनसे भी शिव का अमोघ तेज सहा नहीं गया और उन्होंने भी उस तेज को, उस गर्भ को पानी में त्याग दिया। वहाँ पर 6 कृतिकाएं द्वारा त्यागा गया तेज एक होकर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर एक था और सिर 6 थे। कृतिकाओं ने उसका 7 साल तक पालन किया, इसलिए उन्हें कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय कैलाश आने के बाद उन्हें देवों का सेनापति बनाया गया और तारकासुर को मारने की जिम्मेदारी सौंपी। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से घनघोर युद्ध चला। कार्तिकेय ने राक्षस पर बाणों की बौछार कर दी। उस समय शिवपुत्र सूर्य की भांति तेजस्वी लग रहा था। उसके साथ मल्लयुद्ध करके उसे घायल कर दिया। जमीन पर पटक पटक कर मारने के बाद उसे हवा में गोल गोल घुमाकर अवकाश में फेंक दिया। तारकासुर मारा गया। सारी सृष्टि भयमुक्त हो गई। व्यक्ति का जीवन इस पर निर्भर होता है कि उसके कर्म कैसे हैं। किसी भी कर्म का फल 100 गुना मिलता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जैसे एक बीज बोने पर हजारों फल मिलते हैं, फिर वो आम हो या करेला। यह मनुष्य को तय करना है कि उसे क्या चाहिए। जय मुरुगन स्वामी।